हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में बच्चों जैकबोर्ड क्लास 9 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आंसर की बताने वाला हूं। तो फटाफट आप लोग आंसर की मिलाकर और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका 40 मार्क्स में कितना सही हुआ है। तो चलिए बच्चों, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। और चैनल पे पहली बार आए होंगे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का VVI क्वेश्चन हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, एग्जाम की तैयारी आपका इस चैनल से कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पे दिया गया है, जब लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना बच्चों, लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशियों को साझा एक मिनट बच्चों, हम लोग तीसरा में पूछेंगे। यहाँ दिया है लुई 16वां के शासनकाल में किस देश ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस में अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य क्या था जिसकी कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि अपने आप को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों प्रवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है कि रूसी साम्राज्य की लगभग कितनी प्रतिशत जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि निम्न में से कौन जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कृत निश्चय था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1929 से 1932 तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई मंदी के कारण अमेरिका देश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे ध्यान देना है कि फ्रांस के राष्ट्रगान मार्सिले के रचयिता निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए। निम्न में से किसके विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन वीडियो में आने के पहले बताए थे एग्जाम के पहले, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि 1905 में औपनिवेशिक सरकार के किस प्रस्ताव से बस्तर छत्तीसगढ़ के लोग बहुत परेशान हो गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी। तो इसका आंसर जो है बच्चों इनमें से सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाने वाला नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस पठार के नाम से ज़्यादातर भागों में फैला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सन 1869 में किस नहर के खुलने से भारत व यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिण पठार किस प्रकार का भूभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित दक्षिणी पठार
किस प्रकार का भूभाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गारो, खासी व जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियों के नाम से है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मिला के कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हिमालय की नदियाँ अपने मार्ग के किस भाग में तीव्र अपर्दन क्रिया करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऊपरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण, ये प्रमुख रूप से किसके तत्व माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में अक्सर होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फटाफट मिला के कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, भारत जैसे देश के लिए सिंचाई, नौ संचालन एवं जल विद्युत निर्माण में निम्न में से किसका महत्व बहुत ज़्यादा है? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ये, नदियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित निम्न में से कौन विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, मासिनराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2045 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश कौन बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे भारत। क्या हो जाएगा, भारत। फटाफट मिला के आंसर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित किस देश में सिर्फ शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना है, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए बच्चों, ये चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपको यानी कि हर क्लास का वीडियो इसमें अपलोड है जो कि आंसर के रूप में है, उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ जो क्वेश्चन था बच्चों, पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अनुसार कौन राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना है। पहला ऑप्शन है संघीय मंत्रिमंडल, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है पाकिस्तान की सेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा भयावह अकाल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे न्यायपालिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? भारत के संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? एक क्वेश्चन बच्चों पानी की परीक्षा के पहले आप लोगों को कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे न्यायपालिका। क्या हो जाएगा, न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 में पहुँच चुके हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ये सेम क्वेश्चन बच्चों कराए आप लोग को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी आपका सेम टू सेम क्वेश्चन कराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना है। 29 का जो राइट आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ये, संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संसद का अधिकार निम्न में से क्या होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि इनमें से सभी, ये तीनों अंग यहाँ पे बच्चों सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी जो उच्च जाति के हैं वह वहाँ कितने परिवार निवास करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ध्यान देना है आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इस ऑप्शन नंबर बी, 80%। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान देना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गाँवों में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देना आप लोगों को, कृषि। क्या है, सेम क्वेश्चन बताए थे, सेम क्वेश्चन आया है, कृषि। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में भूमि के बाद दूसरा आवश्यक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? श्रम। ठीक है, यानी कि श्रम, यानी कि मेहनत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जब औजारों को मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है तो इन्हें किस प्रकार की पूंजी कहा जाता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थायी पूंजी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पालमपुर गांव के किसान पशुओं के चारे के प्रयोग के लिए किस मौसम में ज्वार और बाजरा का उत्पादन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वर्षा ऋतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश में भविष्य में किस प्रकार का प्रतिफल प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे है, शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भी निम्न में से किससे महत्व को अनुभव किया होगा? तो बच्चों ये शिक्षा से महत्व यानी कि अधिक अनुभव किया होगा, जिसके कारण अपने बच्चों पे ये खर्च करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, भारत में लगभग 26 करोड़ की जनसंख्या है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सारे के ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 39 में हम लोग पहुँच चुके हैं। भारत की सबसे कठिन सामाजिक आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों निर्धनता, यानी कि गरीबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग पहुँच चुके हैं। निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन सही है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि क्या हो जाएगा डी। तो चलिए बच्चों, यहाँ से आप लोगों का 40 क्वेश्चन कराया गया, जिसमें से बच्चों हम पहले जो एग्जाम के पहले वीडियो अपलोड किए थे उसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट टेली किया। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और 40 में कितना आपका मार्क्स आया वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।